आज के दिन की शुरुआत में मैं जैसे ही बाथरूम में आई तो मैंने देखा कि टोटी पर ना रेड वाली चींटी यानी लाल वाली चींटी बहुत ज़्यादा भर गई थी। मैंने एक दो बार इस पर पानी भी डाला ताकि ये हट जाए, मगर ये हटी नहीं और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि ये ना अंदर अंदर घुसी हुई थी। और इस टोटी जैसे ही मैंने पानी भरा था ना इस जग में, तो ये टोटी के पानी के साथ जग में भी भर गई थी। तो फिर मैंने एक दो बार डाला, उसको साफ़ किया, फिर मैं साफ़ पानी लेकर बैठी और ये रहा मेरा लाल मंजन ब्रश। चलो फिर फटाफट ब्रश कर लेते हैं। इफ़ू सुबह उठ गई थी और इफ़ू ने पॉटी कर दिया था, तो मैं इसको क्लीन करने के लिए ऊपर लेकर आई हूँ। और ये देखो मेरा जुगाड़, ये हमारे ऊपर वाले कमरे में मैंने खिड़की नहीं लगा रखी, इस तरह से बोरे को ठोक दिया है, बट साइड से इसको ओपन छोड़ रखा है। जब चाहते हैं हम इसको खोल लेते हैं और ऊपर अगर हमें बैठना होता है तो अच्छी खासी हवा यहाँ से। जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में बता रखा है कि मेरे यहाँ डेली पानी नहीं आता, पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। 3 दिन के बाद प्रॉपर चौथे दिन भी शाम के 4 बजे के बाद पानी आता है और वो भी 1-2 घंटे के लिए ही आता है। तो हमारे पूरे जो कपड़े होते हैं ना बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और जिस दिन पानी आता है उस दिन इन सारे कपड़ों को इकट्ठा मुझे धोना पड़ता है, खंगालना पड़ता है और सुखाने का टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि शाम हो जाती है ना। 4 बजे के बाद पानी आएगा तो फिर क्या ही हो पाएगा काम। तो हम सारे कामों को कर लेते हैं और कपड़े को मैंने सोचा नेक्स्ट डे सुखा लूँगी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा क्योंकि कल इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मुझे लग रहा था पता नहीं मैंने कपड़े सारे वॉश कर दिए हैं और सूखेगा या नहीं। और देखो इतनी तेज़ धूप हो रही है कि आधे कपड़े बिना फैलाए ही सूख चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े फैला दिए थे और मैं अपने प्लांट्स को देख रही हूँ, बिल्कुल सूखने वाले हैं क्योंकि सारे मिट्टी जो इनकी डली हुई है ना वो बिल्कुल सूखी हुई है। तो मैं फटाफट से इनमें भी पानी डाल देती हूँ। जैसे इंसानों को पानी की ज़रूरत होती है वैसी प्लांट्स को भी होती है। और गर्मी का टाइम है, इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा पानी डालोगे प्लांट्स आपके उतना ज़्यादा ज़िंदा रहेंगे। अगर आपने थोड़ी भी यहाँ पर कोताही कर दी तो आपके 1-2 प्लांट ज़रूर मर जाते हैं, सूख जाते हैं। और यहाँ पर जो भी प्लांट्स मैंने लगाए ना बड़े दिल से लगाए हैं, तो मैं इनका ख्याल भी एकदम बच्चों की तरह ही रखती हूँ। और ऐसा ही करना चाहिए, या तो आप कोई एनिमल पालो उसका भी ध्यान आपको ऐसे ही रखो जैसे आप अपने बच्चों का रखते हो, या फिर कोई प्लांट लगाओ तो उसका भी ध्यान आपको ऐसे ही रखना चाहिए जैसे आप अपने बच्चों का रखते हो। तो यहाँ पर इफ़ू कमरे में अकेले बेचारी खेल रही थी क्योंकि मैं उधर काम निपटा, तो इसको भी उठा लेते हैं और नीचे चलते हैं क्योंकि छोटे मोटे काम तो ऊपर वाले मैंने कर लिए हैं। अब नीचे मुझे किचन का काम करना है। तो यहाँ मैं ना किचन में काम निपटा चुकी हूँ, मतलब हमारी नाश्ता वगैरह हो चुका है और इफ़ू को मैंने तेल मालिश कर दिया, नहला दिया है। तो मैं जैसे ही तेल मालिश कर लेती हूँ ना तो इसको सिटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कराती हूँ क्योंकि 5 मंथ प्लस के बाद आपको बच्चों को इस तरह से बिठाना चाहिए 2 या 3 सेकंड के लिए बार बार, ताकि उनको प्रैक्टिस हो जाए। जब 6 मंथ्स के होंगे तभी तो वो बैठना सीख जाएंगे ना। अब इफ़रा जो है ना सोने की मूड में थी, बार बार क्रैंकी हो रही थी, रो रही थी, इरीटेट हो रही थी। तो मैंने सोचा इसको सुला देते हैं और इस तरह से तकिया रख के पैरों को हिलाने से ना ये बहुत जल्दी सो जाती है। और जब तक ये सोएगी नहीं वो ऐसी चिड़चिड़ी रहेगी, तो मुझे इसको सुलाना पड़ता है। और ये आदत इसके पापा ने इसको डाली है। वो शुरू से जब से ये पैदा हुई थी ना उसके 1-2 मंथ से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। जब भी वो इसको झूला झुलाते थे ये सो जाती थी। और बच्चों का पालना ना बिल्कुल बच्चों का खेल नहीं है, सच में मैंने अब जाकर सीखा। पहले मैं भी ना ऐसे ही सोचती थी कि जो हाउस वाइफ होती है उनके पास ज़्यादा काम थोड़ी ना होता होगा, वो घर पर रहती हैं, बच्चे को देखना है, खाना बनाना है और दिन भर बस दोपहर की नींद लेनी है, यही तो करती होंगी लेडीज़। लेकिन जब से मैंने अपनी टीचिंग जॉब छोड़ी है और मेरी दूसरी मतलब प्रेगनेंसी हुई थी, डिलीवरी हुई, बेटी हुई और इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में जो मेरी हालत हो गई है ना, अभी तक मैं बिल्कुल ये सब कुछ अकेले ही मैनेज कर रही हूँ। जी हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम से मुझे सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ा है। और मुझे अब समझ में आता है कि जो मम्मी हमें बचपन में कूट दिया करती थी ना, वो इसलिए नहीं कूटती थी कि हम शरारत ज़्यादा कर रहे हैं, वो इसलिए ज़्यादा कूट देती थी क्योंकि इतने सारे कामों को मैनेज करते करते दिमाग से वो थक जाती थी, फिजिकली वो थक जाती थी। तो एक लेडीज जो अपने आप को कम समझती है ना कि मैं तो घर ही संभाल रही हूँ, मैं क्या ही कर रही हूँ, लेकिन नहीं, हैट्स ऑफ है उन लेडीज़ को जिन्होंने अपनी जॉब छोड़कर हाउसवाइफ वाला रूट चूज़ किया है। सच में बहुत मुश्किल है घर संभालना। हम 10 तरह की जॉब कर सकते हैं बट घर संभालना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही बच्चों की एज बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एक बिल्कुल 5 मंथ की है जो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने पर समझेगी ही नहीं, मैं आउट ऑफ द सिलेबस है। और एक मेरा 6 साल का बेटा है जिसको मतलब कोई अगर हम बात आपस में भी कर रहे हैं और उसकी एक लाइन भी उसमें यूज़ हो जाती है तो वो उस बात को भी कैच कर लेता है। हमें सोच समझ के घर में बातों को बोलना पड़ता है, समझना पड़ता है, अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि बच्चे वो नहीं सीखेंगे जो हम उसे बता रहे हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो हम बिहेव कर रहे होते हैं आपस में। हमें अपना गुस्सा कंट्रोल करना होता है, हमें अपनी जुबान को देखना होता है, हम क्या बोल रहे हैं। तो ना सारी चीज़ें मैनेज करना, मैं अब समझती हूँ कि हमारी मम्मी जो चिड़चिड़ी रहा करती थी वो इसीलिए रहा करती थी। तो यहाँ पर ना शानू ने मैंगो खाया है दोपहर के टाइम पर और उसको मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। वो एक बार अगर मेरे पापा को कह देता है ना कि मुझे मैंगो खाना है तो फिर उसके पापा कहीं से भी ढूंढ कर उसके लिए ले आते हैं। यही तो होता है ना कि हमें जो बचपन में चीज़ें नहीं मिली होती हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराएं, हम उसे ज़्यादा दें, चाहे वो खिलौने हो चाहे वो खाने की चीज़ें हों। तो इसके पापा ना ऐसे ही करते हैं, कोई भी चीज़ यही बोल कर लाते हैं कि अरे मेरे को नहीं मिला था तो मैं अपने बच्चों के लिए करूँगा, भाई मुझे करने दो। तो यहाँ पर मैं अब सारे कूड़ों को इकट्ठा कर रही हूँ। मैंने सब्जी वगैरह काट ली है। बैगन आलू की सब्ज़ी बनाने का आज प्रोग्राम है मेरा लंच में, तो मैं सारे कूड़ों को इकट्ठा करके एक पॉलीथीन में डालकर रख दूँगी और इसको शाम
शाम होने से पहले पहले फेंक दूँगी। अगर मैं इसको नहीं फेंकूँगी ना तो मेरे घर में जो चूहे हैं और जो बिल्लियाँ हैं ना वो इन कूड़ों को पूरे घर में फैला देंगी। तो मैं इनको शाम से पहले ही फेंक आऊँगी। फ़िलहाल मैं इसको पन्नी में करके साइड में कर देती हूँ। 40 रुपए का बच्चा ले लो, 40 रुपए का बच्चा ले लो। आंटी ये 40 रुपए का बच्चा ले लो। ये क्या क्या कर सकती है? ये बैठ सकती है और ये ना हाथ, किसी का हाथ दूर से भी पकड़ सकती है। और ये ना बताओ ना क्या कर सकती है। और इसका गाल छूते तो सॉफ्ट लगती है। ओहो, बस इतना ही? क्या देख रही है? इसमें क्या देख रही है? लैपटॉप में भी देख सकती है। इसमें क्या दे हाँ, लैपटॉप भी देख सकती है, मोबाइल भी देख सकती है। चल उधर जा, उधर जा, इधर सब कुछ कर सकती है। उधर जा भाई, उधर जा। ले लो फिर, लोगे? इसमें ले लो। दोनों भाई बहन का खेल इसी तरह से चलता रहता है और बीच में मैं भी इन्वॉल्व हो जाती हूँ। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर शानू शाम के टाइम मदरसे जाने की तैयारी में है क्योंकि अब मदरसे का टाइम हो चुका है। तो वो यहाँ पर चला गया और उसके पापा और इफ़रा दोनों उसको छोड़ने जाते हैं रोज़। इससे इफ़रा की भी थोड़ी आउटिंग हो जाती है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे तो सूख भी गए हैं और इन कपड़ों को मुझे तह लगाना है, फिर प्रेस करूँगी और फिर अलमारी में इनको सरियाना है क्योंकि इससे पहले कि इफ़रा आ जाए और वो शोर मचाए तो मुझे उससे पहले इन सारे कामों को निपटाना है। शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है और फिर अगला दिन भी आ जाता है। मगर एक हाउसवाइफ का काम कभी ख़त्म नहीं होता। अगर बच्चे भी इन्वॉल्व हैं उसमें तो वो काम डबल टिबल हो सकता है। तो मैं भी इन्हीं सारे कामों के बीच में अपने दिनों को काट रही हूँ। मुझे नहीं पता कब संडे कब मंडे आ जाता है, कब क्या टाइम हो जाता है। पहले जब मैं जॉब करती थी तो मुझे पता होता था कि आज कौन सा डे है। अब तो मैं 2 बच्चों की मम्मी हूँ तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि आज का दिन कौन सा है। हाँ, बाज़ार की सब्ज़ी लानी है, इस बात से याद आता है कि अच्छा आज फ्राइडे है क्या, वो ये पास का बाजार लगने वाला है। तो ये हो जाती है एक हालत हाउसवाइफ की जब वो 2 बच्चों को अकेले घर में संभाल रही होती है। अब तो पता है मेरे माइंड में क्या हो गया कि मैं कोई चीज़ कहीं रख के भी भूल जाती हूँ कि अरे वो चीज़ मैंने कहाँ रखी थी। बहुत देर तक मुझे याद करना पड़ता है कि मैंने यहाँ पर रखा था। कई कितनी बार तो मैंने पैसे रख के भी मैं 200 के 250 रुपये कहीं रख कर भूल चुकी हूँ कि मैंने पैसे कहाँ रखे। तो पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है, आप लोगों के साथ भी हो रहा है। अगर आप लोगों के साथ भी हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर मेरा ही धीरे धीरे दिमाग कम होते चला जा रहा है। तो आज का शाम तक का रूटीन मेरा यही था। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर